हिंद केसरी न्यूज चैनल एक बार टिकरी बॉर्डर लाइव। आज हमारे पास यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर रणजीत सिंह घुमन आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। सरकार बार बार कहती है कि तीनों कानूनों पे क्लोज वाइज, या तो संयुक्त किसान मोर्चा किसानों को नहीं समझा पाया, या संयुक्त मोर्चा जब प्रोविजंस पे बात करता वो ट्रांसपेरेंसी कहीं बातचीत का कोई वो लीड पब्लिक के बीच में नहीं आई। इन तीनों एक्टों पे खुल के बहस होती है, प्रोविजन टू प्रोविजन, इन पे जो सवाल जवाब भी हुए हैं। लेकिन एमएसपी एक्ट का कैसा ड्राफ्ट हो, कैसे प्रोविजंस हो, अभी हम उससे बहस से कोसों दूर हैं। तो ये अर्थशास्त्र का इनका अपना एक विशेषज्ञ फील्ड है, और ये एमएसपी जो एक कमेटी बनी थी पंजाब में उसके ये हेड भी रहे हैं। और किसान आंदोलन में आज टिकरी बॉर्डर पे इन्होंने लंबा चौड़ा 1 घंटे का भाषण दिया है। तो सरकार बार बार कहती है कि एमएसपी कानून में लागू करने में हमारे पास पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होगी, जो क्रॉप्स है उसकी मोनोपोली किसान अनलिमिटेड उगाता है तो उसको कैसे हम पूरी खरीद कर पाएंगे, क्या क्या दिक्कतें आई हैं और कहाँ तक व्यवहारिक है सरकार की बातें, प्रोफेसर साहब से जान लेते हैं। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू हिंद केसरी न्यूज चैनल। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपके माध्यम से मैं जो बात करनी चाहता हूँ, आपका जो सवाल आपने किया है वो बहुत महत्वपूर्ण वाजिब सवाल है। लेकिन ये बात लोग, सरकार ये तो कहती है कि अनलिमिटेड अनाज पैदा कर रहे हैं, हम कैसे खरीद लें, और जब सरकार को जरूरत थी तब भी अनलिमिटेड ही खरीद रही थी। और 10% ज़्यादा खरीद की हमने। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो उसने किसान को कनक जोने और फसलों की जो पैदावार है उस लिए मजबूर किया है, क्योंकि देश की ज़रूरत है। अब जब उनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो वो इनको बोले कि अनलिमिटेड पैदा कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं, किसानों की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि वो कहते हैं कि जो हमारी एमएसपी है फसलों की, ये देखो जो खेती कमीशन है, खेती लागत कमीशन, वो 23 फसलों पर एमएसपी अनाउंस करता है, जो सीएपीसी लिस्टेड करते हैं। सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो 1985 से है, उससे पहले एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था। तो वो आज की डेट में 23 फसलों की कीमत निश्चित करता है। लेकिन डॉक्टर साहब वो तो कॉपी पेस्ट होती है, पिछले साल का डाटा है, कॉपी पेस्ट करके लागू कर दिया जाता है। उनके मेंबर्स हैं, उनकी सीटिंग भी पूरी नहीं है। ऐसी नहीं है, उसमें जो विधि है वो गलत हो सकती है। जो देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है ना, जैसे पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर PAU लुधियाना करती है, वैसे ही और यूनिवर्सिटीज़ है, वो डे टू डे कास्ट जो है किसान की वो प्रॉपर प्रोसीजर से करते हैं। लेकिन सुरजेवाला आए थे निकल के, उन्होंने पिछले साल के इंडेक्स दिखाए और इस साल के नहीं, मैं बताता हूँ ना, वो उसमें कमी क्या है। कमी ये है कि वो प्रोसीजर जिससे वो कास्ट अंकती है वही गलत है, वही गलत है। किसान को एक अनस्किल्ड मजदूर समझ के उसकी जो वेजेज हैं उसमें ऐड कर दिए, और अनस्किल्ड मजदूर की 400-500 रुपये है। जो किसान मैनेजमेंट करता है वो तो 1,500-2,000 रुपये ऐड करने चाहिए उसमें। तो किसान स्किल्ड वर्कर है, जो परिवार मुखी है। मतलब जो कॉस्ट इनपुट है फार्मिंग की वो प्रॉपर अंडर एस्टिमेट की है। और जो और है उसमें कि जो किसान अपने लाखों रुपया मशीनरी पर लगाता है उस पर वो ब्याज भी देता है, डिप्रिसिएशन वो कहीं जमा नहीं होती। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि जो ये एमएसपी डिटरमिन करने की विधि है वो गलत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और एक डॉक्टर रमेश चंद जो नीति जो कि आजकल मेंबर हैं, उन्होंने 2015 में एक रिपोर्ट भी दी मेंबर बनने से पहले, लेकिन मेंबर बन के वो थोड़ा अपना स्टैंड बदल गए। लेकिन उस पर करे और स्वामीनाथन एमएसपी हो, तो आज जो एमएसपी मिल रही है कम से कम वो उससे 50-60% ज़्यादा एमएसपी हो जो हम खरीदें। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया सीएपीसी का। ये वो संस्था है जो पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनी हुई है। नो या ऑटोनॉमस बॉडी है? नहीं, यही तो बात है ना। इसके क्लैरिटी सीएसीपी का जो स्टेटस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है।
इसीलिए वो जो CACP करती है वो तो रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है। सिफारिश है, सरकार माने या ना माने। और आप ना देखो 1970 से लेकर देख लो, और खास करके आप 5-7 सालों में, कि जब इलेक्शन होते हैं तब वो ज़्यादा थोड़ा कीमत दे देते हैं सरकार, और जब इलेक्शन नहीं होते तो कम देते हैं। सो ये पॉलिटिक्स है, पिंजरे में बंद तोते की तरह है किसान। सो इसलिए ये कमीशन CACP का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। आज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको भंग किया जा सकता है। एक और चीज़ वो देते हैं कि पहाड़ पे कोस्ट किसी चीज़ की अलग आती है, राजस्थान में उस फसल की अलग आती है, पंजाब में जहाँ इरिगेटेड लैंड है उसकी कोस्ट अलग आती है, तो उस कोस्ट का कैसे वो मीन वैल्यू निकालते हैं? वो एग्रीकल्चर लैंड की कास्ट तो प्राइस में ऐड ही नहीं करते, कहीं भी नहीं करते। लेकिन जो एक मार्केट रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे वो बकरी भाषा बोलते हैं, लैंड रेंट जिसको बोलते हैं, कि मैंने अपनी ज़मीन आपको ठेके पर दे दी, तो उसका जो ठेका है कहीं 30,000 पर एकड़ है, कहीं 50,000 पर एकड़ है, कहीं 20,000 है, तो वो ऐड करना चाहिए उसका जो लीज। 54% ऐसा मार्जिनल फार्मर है हमारे पास, कितना टेनेंसी फार्मर बोलते हैं 54% के करीब। हाँ। जो बड़े किसान की खेती जमींदार की छोटा किसान बोलते हैं, उनमें सभी जाति के शामिल हैं, वो तो रेंट पे ही लेता है। हाँ, रेंट पे उसका रेंट ही नोल नहीं हो तो मारा जाएगा। नहीं, वो रेंट पर उसको तो देना पड़ता है, लेकिन जो कीमत है उसमें वो मार्केट रेंट नहीं ऐड किया जाता। जबकि मेजर क्लास है 54%। 50% बहुत बड़ी मेजर क्लास है। नहीं, 50% नहीं है पंजाब में। मैं बताता हूँ, या और ऑल इंडिया का जो ऑल इंडिया में भी इतना नहीं है कि 20 से 25% जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 30%। एक आपने देखा होगा सेंट्रल एक्ट आया था, एक टीनेंसी एक्ट, हाँ। वो 2016 से अभी कोई स्टेटों के ऑटोनॉमी पे लागू करे ना करे, वहाँ बिल्कुल आंकड़ा है बिल्कुल इसका 53%। नहीं, वो पता क्या है कि सारी जो टेनेंट है वो छोटा किसान नहीं है, रिवर्स भी हो रहा है। जी। अब जो मिडिल फार्मर है जहाँ वो भी ले रहा है, लीज इन कर रहा है, तो उसलिए लीज इन जो करता है उसको देना पड़ता है। लेकिन जो MSP में नहीं ऐड हुआ था उससे किसान को नुकसान होता है। मेरे कहने मतलब किसी के पास बड़ी लैंड होल्डिंग है, वो तो उसका रेंट पे दे देगा, लेकिन जो मार्जिनल मिडिल क्लास है, MSP ना मिलने से 29 स्टेटों किसानों को मारा जाएगा। वो मर जाएगा ना, क्योंकि अगर उसको MSP उनको ठेका तो देना ही पड़ता है, तहसीलदार ठेका, तो MSP में वो ऐड नहीं होता, तो MSP कम होती है। लेकिन जो छोटा किसान है ना या टेनेंट है, उसके पास जो मार्केट के में बेचने के लिए भी कम होता है। हिंदुस्तान में 86% जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, और मार्जिनल जो 2.5 एकड़ तक है वो कोई है 69%। और MSP ना मिलने की वजह से किसान को नुकसान हो रहा है। जैसे ये गवर्नमेंट कह रही है कई फसलों पर सिफारिश करती है, एक लेकिन बात उठती है, भीम सिंह बार बार कहते हैं कि MSP हमने मांगा नहीं। मैनिफेस्टो में आपने लिखा था, आपका वायदा था, आप अपना लिखा हुआ वायदा तो पूरा नहीं कर रहे, और जो हमने नहीं मांगे थे 3 कानून वो आपने कॉन्फ्रेंट लिस्ट में पास किए हैं, जबकि वो स्टेट मैटर्स थे। वो तो मैं ये देखिए, जो लोग समझदार हैं वो समझते हैं कि ये जो कानून बनाए हैं ये तीनों ही गलत तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि जो एक फेडरल ढांचा है, संघी ढांचा है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, तो जो तीन लिस्ट हैं, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। जो ये खेती वाले कानून हैं पहले दो, APMC, MSP और कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टेट लिस्ट है, स्टेटों को अधिकार है, स्टेटों का अधिकार भी वायलेट। मार्केट प्रोड्यूस और मार्केट कहीं ना कहीं ये उन कह रहे कॉन्करेंट में है। नहीं, ये नहीं कंकरेंट, ना फूड स्टफ है, फूड ग्रेन नहीं है। फूड स्टफ खा लेंगे, फूड स्टफ है, फूड स्टफ और फूड ग्रेन में अंतर। नेहरू जी ने भी ये किया हुआ है। नहीं, फूड स्टफ और फूड ग्रेन में अंतर है कि इन्होंने उसमें कैमोफ्लेज किया है। जी, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इनकी क्या माल इंटेंस रही इसके पीछे? नहीं, ये इसके पीछे माल इंटेंशन ये है कि वो धीरे धीरे उनको मालूम है कि अगर वो स्टेटों को कहेंगे कैसे कानून बनाओ, तो बहुत सी स्टेटें वो कानून नहीं बनाएंगी, क्योंकि उनको तो डायरेक्ट सामना करना पड़ता। तो इन्होंने कोविड के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में ऐसे क्लैंडस्टाइनली एक 3 कानून जो बनाए हैं, उसको लगता था कि किसान उसको चुपचाप हजम कर जाएंगे, हेजिटेशन नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि वो स्टेटों के अधिकार खोना चाहते। पहले आप देखिए, GST बना के स्टेटों की जो रेवेन्यू अधिकार है वो खोले,
और जो अब जो ये कानून बना के खेती भी खो रही है, अब खेती भी खुश जाए तो और रेवेन्यू भी खुश जाए तो स्टेटों के पास रह क्या जाएगा। किसान तो कह रहे हैं कि हमें एमएसपी लीगल कर दो, ठीक है ना, तो ये उल्टा लीगल करने की बात ही नहीं कर रहे, उल्टा कह रहे हैं कि अगर हम कर देंगे 23 फसलों पर देंगे एमएसपी तो सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए और पीछे ये तो नहीं भी कॉर्पोरेट को लीगल स्क्रूटनी में नहीं लाना चाहते है? जो लीगल स्क्रूटनी होगी वायलेशन की कॉर्पोरेट को उससे आज़ाद रखना चाहते हैं। नहीं एक्चुअली तो मेन प्रॉब्लम है कि इसलिए ये कानून लीगल नहीं करना चाहते क्योंकि इनको मालूम है कि हम पूरा नहीं खरीदेंगे, जब ये खरीदेंगे तो अगर प्राइवेट कंपनियां हमने लीगल एमएसपी कर दी और प्राइवेट कंपनियां उस पर नहीं खरीदी तो उन पर मुकदमा चलेगा, और प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तीनों कानून बनाए हैं, तो वो कैसे उनको नुकसान करने के लिए लीगल कर दें, उसका तर्क ये दे रहे हैं कि कानून से बाहर रखना चाहते हैं, उसको बाहर रखना चाहते हैं। एक्चुअली जो इनका जो मुख्य मुद्दा है वो एपीएमसी को भी खत्म करना चाहते हैं, सरकारी मंडियों को, एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं, और उल्टा उसका तर्क ये दे रहे हैं कि ये अगर हमने एमएसपी लीगल कर दे हमें 23 फसलों पर एमएसपी देनी पड़ेगी और 17 लाख करोड़ रुपया हमें और खर्चना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। किसान की मांग है कि हम कौन सा कह रहे हैं कि आप खरीदो, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के कमाते भी हैं ये, फूड प्रोसेसिंग से उससे कमाते भी तो हैं ये, नहीं कमाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, वो तो बाद की बात है ना कि अब जो 23 फसलें उन पर एक कीमत निश्चित होती है एमएसपी, और एमएसपी पर वो 6% किसानों को मिलती है, तीन चार फसल, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है, 3-4 फसलों को मिलता है ना, तो उसमें जो जिन फसलों पर एमएसपी नहीं मिलती वो XYZ किसी कीमत पर तो खरीदी जाती है ना, तो वो भी ऐड कर लेते हैं जब गवर्नमेंट ने खरीदा प्राइसेस में है। हाँ, तो एक बात और कि अगर सरकार एमएसपी लीगल करती तो सरकार ने सभी का खरीदना नहीं, ये किसानों की मांग है कि जो भी खरीदे वो एमएसपी से कम ना खरीदे, इसलिए वो लीगल डिमांड करें, और हमने जो आंकड़े है वो है कि 1.15 लाख करोड़ से ज़्यादा सरकार को और नहीं खर्चना पड़ेगा, उससे कम चल जाएगा 17 लाख। ये 17 लाख तो बहुत बढ़ा चढ़ा के इसलिए बता रहे हैं कि एमएसपी लीगल करनी ना पड़े और उनके जो प्राइवेट कंपनीज है उनको लिटिगेशन में ना डालें। जैसे अमूल का बड़ा दिया जाता है एग्जाम्पल, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी था दूध का, एक हमारे कुरियन साहब ने पूरी क्रांति लगाई उस पर, कहते हैं उसका हम कोऑपरेट करके एक चेन बनाई हमने, सप्लाई चेन कंज्यूमर तक, और उसका 80% के करीब लाभ किसानों को दिया गया। तो ये कह रहे हैं कि जो एपीएमसी मंडी से आज़ाद करके हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि पूरी चेन हो जिसमें कॉर्पोरेट भी खरीद करे, सरकार भी करे, एक बिडिंग हो टोटली। नहीं सरकार करे प्राइवेट करे इसमें नहीं है, बात तो ये है कि एक कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना कि भाई इस कीमत से नीचे कोई नहीं खरीदेगा मिनिमम। अगर वो नहीं होगा तो उस कीमत से नीचे खरीदेंगे तो एमएसपी से भी कम मिलेगा। एक आपने बड़ी स्टडी की है, मेरा आपसे ये कहना है जो लॉ कोई भी बनता है वो पीएम पे भी लागू होता है, लॉ कोई भी बनता है वो पीएम पे लागू होता है, पीएम से भी ऊपर होता है और अगली पीएम पे भी लागू होगा। अगर हम 3 कानूनों को आज रिपील करा के छोड़ दें और फार्मर के फेवर में लागू ना कराएं तो ये आने वाली सरकारें या जो पहले का स्ट्रक्चर था, हरियाणा का अनुभव हमारा ये है कि यहाँ खरीद होती थी 20-30% किसानों की, फिर अदर स्टेट से बल्क में माल उठाते थे आड़ती, और मर्चेंट्स की तो पूरी खरीद हो जाती थी किसान के खाते के नाम से, लेकिन मंडियों में बड़ा फेर वो था, कालाबाजारी थी। मैं आपको बताता हूँ कि अगर एमएसपी लीगल होती है तो खरीदे कोई भी किसान को एक तो मालूम होगा ना कि ये एक कीमत है जिससे कम हो, जैसे इस वक्त ये तो नेसेसिटी है, पहली नेसेसिटी है। हाँ, ये पहली नेसेसिटी, ये तो 70 साल का इंजस्टिस है। हाँ, ये होना ही चाहिए और ये तो होनी चाहिए, और लीगल होने का जो सरकार किसान को फायदा हो सकता है। आपने कहा कि ये कानून तीनों रद्द हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, मेरा मानना है कि
ये कानूनों से पहले भी, लागू होने से पहले भी खेती संकट बहुत गंभीर है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं, और ये खेती संकट को ये तीनों कानून रद्द भी करने चाहिए। रद्द होने के बाद जो खेती का जो समुच्चा एक संकट है, उसको बहुत उसका गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए कि खेती संकट से किसान को, मजदूर को बाहर कैसे निकाला जाए। अगर रद्द भी हो जाएंगे ना, खेती संकट तो वही रहेगा, लेकिन अगर ये कानून लागू होते हैं तो खेती संकट गंभीर होगा और डूंगा होगा, और किसानों की जरी और मजदूरों की जो आम हालत है वो पहले से इन एब्सेंस ऑफ एमएसपी एक्ट से तो खत्म ही हो जाएगा। पॉर्डन? अगर एमएसपी एक्ट नहीं हो लागू होता और ये 3 कानून अगर ऐसे ही रहे तो उससे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा किसान। किसको मानकर आप तय करेंगे? आप प्राइवेट प्लेयर हैं, मैं बेचने वाला हूँ, तो एक इमेजिन करो कि आपके पास एमएसपी नहीं है, ठीक है ना, तो मेरी बार्गेनिंग पावर आपकी ज़्यादा है, प्राइवेट प्लेयर है मेरे लिए, तो अब मेरे को आप बोलते हैं कि आप 1000 रुपया कणक का लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो मैं कणक को अपने घर तो रख नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा? नहीं जी, आप मुझे 100 और दे दो, लेकिन एमएसपी होगी तो मैं फिर डिमांड करूँगा ना, मेरा लीगल राइट होगा। मतलब 29 राज्यों में कितना बेनिफिट इससे सीधा जाएगा? अगर जो आंकड़ा है उसके हिसाब से एमएसपी कानून लागू हो जाता है, कितना लाभ? नहीं, देखिए, मैं पंजाब के संदर्भ में पिछले साल एक अध्ययन किया था कि अगर स्वामीनाथन एमएसपी मिलती है किसानों को तो 14,000 करोड़ से ज़्यादा जो किसानों को एक साल की 2 फसलों में ज़्यादा मिल सकता है। तो आप पूरे देश का आंकड़ा भी निकाला जा सकता है, तो वो लाखों करोड़ होगा, ये इसके किसानों को पैदा होगा।